तो बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 50 लोगों की मौत की खबर है। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें सिवान में हुई। यहां अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं छपरा, सारण और गोपालगंज में भी कई लोगों की मौत की खबर आई है। जहरीली शराब पीने की वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका भी है। डॉक्टरों के मुताबिक जहरीली शराब पीने की वजह से जिन लोगों को अस्पताल में बिहार सरकार का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था और उन्हें वहां पहुंचाया गया। जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बिहार सरकार किस कदर संवेदनशील या असंवेदनशील है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ना ही बिहार सरकार के किसी मंत्री ने ही संबंधित गांवों का दौरा किया। बिहार में जहरीली शराब का यह कोई पहला मामला तो नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन हैरान करने की बात यह है कि राज्य सरकार ने भी कभी जहरीली शराब बनाने के पीछे जो बड़े लोग हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें कभी गिरफ्तार भी नहीं किया है। सुबह निकल गया बिना खाए हुए, पी करके आया 10-11 बजे, पी करके आया, खाया, सोया। एक बाद में कल ठीक है था, आज सुबह में वो डेट कर गया। इतना लोग मरता है, लेकिन पीने वाला, बेचने वाला आदत नहीं छोड़ता है। बेचने वाला को सरकार ढिलाई दे दिया है। मेरे भैया को जो है डरा धमका के कि आप लोग को जेल हो जाएगा, आप लोग और बर्बाद हो जाओगे, मतलब ऐसे ऐसे डरा धमका के। क्योंकि जो है इसमें जो है प्रशासन फंसती, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं से जो है भाई तो जो है ड्रिंक किया था, तो इसमें क्या है प्रशासन की लापरवाही थी। भाई दारू आया तो आया कहाँ से? सरकार तो और ओरिजिनल दारू को बंद करके जहरीली शराब बेचवा रही है। ये सब थाना का सब काम है। और इसे लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। शराबबंदी श्री नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है। अगर शराबबंदी हुई है तो इसे पूर्ण रूप से लागू करना सरकार का दायित्व है, लेकिन मुख्यमंत्री की वैचारिक व नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर इच्छा शक्ति तथा जनप्रतिनिधियों की बजाय चुनिंदा अधिकारियों पर निर्भरता के कारण आज बिहार में शराबबंदी सुपर फ्लॉप है। सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और शराब माफिया के नापाक गठजोड़ के कारण बिहार में 30,000 करोड़ से ज्यादा अवैध शराब का काला बाजार फला और फूला है। ये ट्वीट है तेजस्वी यादव का। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार के पास। मनीष, राजनीति इस पूरे मुद्दे पर तेज है, लेकिन आम जनता जो इसका शिकार बनी है, उनके परिवार वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं। देखिए, निश्चित रूप से जहरीली शराब से जब भी मौत होती है तो जो प्रभावित परिवार हैं, भले ही राज्य सरकार आजकल उन्हें भी मुआवजा करीब 4 लाख रुपए देती है, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। कोई भी राजनीतिक दल उनके पास जाकर इस पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी नहीं लेता, क्योंकि बिहार में हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति को मालूम है कि जो जहरीली शराब का कारोबार या ऐसे भी जो शराब बिक रही है जिसकी होम डिलीवरी गांव और शहरों के अंदर होती है, वो प्रशासन के नाक के नीचे होता है। यानी कि अगर आप शराब के धंधे में लिप्त हैं तो पुलिस की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। जो स्थानीय पुलिस के लोग होते हैं उन्हें मालूम होता है कि आखिर ये शराब का धंधा कौन कर रहा है, क्योंकि उनकी उसमें हिस्सेदारी होती है। और ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब भी जहरीली शराब कांड होती है तो जो जिला की पुलिस होती है वो स्थानीय पुलिस वालों के खिलाफ निलंबन की एक कार्रवाई, जो एक तरह से आप कह सकते हैं खाना पूर्ति होती है, वो करके एक तरह से चैन की नींद सोती है। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में शराब बिक रहा है, लेकिन हर बार जब बड़ी घटना होती है उसके बाद भी अगर आप जो सत्ता में बैठे हुए, वो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या उनकी सहयोगी कभी आरजेडी हो या अब बीजेपी, कोई ये गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है कि अब वो ऐसी कोई ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं जिससे भविष्य में ना केवल बिहार में शराबबंदी के बाद अब शराब नहीं बिकेगी और साथ ही साथ जहरीली शराब बेचने का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि
प्रशासन का, पुलिस वालों का, जो इस शराब माफिया हैं उनके साथ उनकी ओपन सांठगांठ होती है, उनकी खुली सांठगांठ होती है और उसकी सबकी हिस्सेदारी होती है। इसलिए ये शराब का कारोबार फल फूल रहा है और आप कह सकती हैं सिकटा कि बिहार में आज ये सबसे बड़ा उद्योग है। बिहार में शराबबंदी के बाद अगर किसी एक उद्योग ने सबसे ज़्यादा अपना पैर पसारा है गांव-गांव तक, वो यही उद्योग है जिसमें कोई पूंजी नहीं लगता है, लेकिन इसका रिटर्न इतना ज़्यादा है जिसके कारण जो है जो शराब बेचने वाले हैं वो इसे इतना जहरीला बना देते हैं कि एक बार में 3 जिलों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। सिकटा।